वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम एक विशेष बात कवर करने जा रहे हैं कि जो चार युग होते हैं और चारों युगों में जो है हमारे भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार जो है जन्म लेते हैं। तो इसमें क्या हर बार जो चतुर्युगी है, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये जो चतुर्युगी बार बार रिपीट होती है, तो क्या जब भी सतयुग आता है तो भगवान मत्स्य, भगवान कूर्म, भगवान बाराह ये जन्म लेते हैं, या अगले युग में भगवान वामन, भगवान बाराह, भगवान राम, भगवान परशुराम ये अवतार लेते हैं, या और आगे वाले युग द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान बलराम अवतार लेते हैं, या फिर भगवान बुद्ध और कल्कि। क्या जब भी ये चतुर्युगी का चक्कर रिपीट होता है तो हर युग में ये सेम कंडीशन होती है? तो ऐसा नहीं होता है। एक बात होगी। दूसरी बात जो होती है, जो प्रलय है, ये कब कब होती है और जल प्रलय कब कब होती है वगैरह वगैरह, इस बातों का निदान के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो पहले तो आप ये जान लें कि चार प्रकार की प्रलय होती है। पहली प्रलय नित्य प्रलय है। इसमें जो है ये प्रकृति की चक्रीय प्रक्रिया है। दूसरी प्रलय है आत्यांतिक प्रलय। ये जो है इसमें आत्मा की मुक्ति होती है। तीसरी प्रलय है प्राकृतिक प्रलय, और चौथी ये महाकाल की अवधि का अंत होता है, और चौथी प्रलय है नैमित्तिक प्रलय, ये कल्प अंत में होती है। तो इस प्रकार जो है चार प्रलय जो है बताई गई है। अच्छा, इसमें जो है हर कल्प के बाद प्रलय होती है, हर मनवंतर के बाद प्रलय होती है, और जो है ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी प्रलय होती। तो तीन प्रकार की प्रलय जो है ये जल प्रलय होती है। तो आदमियों को इसके बारे में बहुत क्लैरिटी से नहीं मालूम। एक प्रलय होती है मनवंतर के अंत में, और एक मनवंतर का नाम होता है, मान होता है। एक मनवंतर का मान होता है 30,84,48,000 वर्ष। इतना एक मनवंतर का मान होता है। और इस मनवंतर के अंत में दूसरे मनवंतर के पहले जल प्रलय होती है, और ये प्रलय का जो समय है, ये जो सतयुग का जो मान है, उस मान के बराबर ये जल प्रलय का समय है। कल्प अंत में होने वाली प्रलय अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होने के बाद प्रलय हो जाती है। तो एक ब्रह्मा जी का एक दिन का मान है 4,32,00,00,000 वर्ष के बाद जो है फिर एक बार प्रलय होती है। इस प्रलय को बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। और एक जो प्राकृतिक प्रलय सबसे बड़ी प्रलय होती है, ये होती है ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी हो जाती है। तो ये प्रलय होती है 311 ट्रिलियन और 40 अरब वर्ष के बाद ये प्राकृतिक प्रलय होती है। इस प्रलय में जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। जितना भी आपने सुना है कि
लेकिन जो नैमित्तिक प्रलय होती है उस प्रलय में जो है ब्रह्मा जी बसते हैं, सप्तऋषि बसते हैं, मनु हमारे बसते हैं, ये सब बस बचे रहते हैं। तो ये प्रलय के आंकड़े हैं। और जो सामान्य आंकड़े हैं, जैसा कि मालूम है, हमारे 4 युग हैं, कलयुग हैं, द्वापर हैं, त्रेता हैं, सतयुग हैं, और इनके मान जो है दुगने तिगने चौथे, अर्थात 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का जो है द्वापर, और 12,96,000 वर्ष का त्रेता, और 17,20,000 वर्ष का सतयुग। इन सब का जो चतुर्युगी का मान है 43,20,000 वर्ष का एक महायुग। जब ऐसे 71 महायुग हो जाएंगे तो एक मनवंतर, और जब ऐसे 14 मनवंतर हो जाएंगे तो एक कल्प, और जब ऐसे 72,000 कल्प बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बराबर समय पूर्ण हो जाएगा और प्राकृतिक प्रलय हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि क्या हर त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होता है, या हर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, या हर सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार होता है, वगैरह वगैरह। तो आप जान लें कि जो हमारे विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, हम पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, तो उसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। ये अवतार होता है जो छठवीं चतुर्युगी है, जो छठवां महायुग है, उस महायुग के सतयुग में मत्स्य अवतार होता है। दूसरा भगवान विष्णु का अवतार होता है कूर्म अवतार या कच्छप अवतार। ये जो चतुर्युगी है वो चौथी चतुर्युगी के सतयुग में जो है कूर्म अवतार होता है, और मतभेद से कभी कभी 20वीं चतुर्युगी के सतयुग में कूर्म भगवान का अवतार बताया गया है। भगवान विष्णु का जो 12 अवतार है, ये 14वीं चतुर्युगी के सतयुग में स्वयंभू मनवंतर में 12 का अवतार होता है। तो यहाँ विशेष बात यह है कि वो मनवंतर होगा स्वयंभू, जो पहला मनवंतर है, उसमें जो है 71 चतुर्युगी होते हैं, उसमें 14वीं चतुर्युगी के सतयुग में भगवान 12 का अवतार होता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। अगला अवतार होता है भगवान नरसिंह का। ये अवतार होता है वैवस्वत मनवंतर में, जो 7वीं चतुर्युगी का जो सतयुग है उसमें भगवान नरसिंह का अवतार होता है। अगला भगवान विष्णु का अवतार वामन अवतार होता है। ये भी वैवस्वत मनवंतर के 19वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में भगवान वामन का अवतार होता है। अगला भगवान विष्णु का अवतार है भगवान परशुराम का। ये भी वैवस्वत मनवंतर के 19वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में भगवान परशुराम का अवतार होता है, और ये अवतार जो है फिर लुप्त नहीं होता, अंतर ध्यान नहीं होता। ये जो है अभी भी भगवान परशुराम जो है इस धरा पर हैं और महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत। अगला भगवान विष्णु का अवतार है भगवान राम का। भगवान राम का अवतार जो है ये वैवस्वत मनवंतर में तो हुआ था जो चल रहा है, लेकिन ये 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में हुआ था। यहां बात समझें, भगवान विष्णु का जो अगला अवतार भगवान श्री कृष्ण है, ये भी अवतार वैवस्वत मनवंतर में तो हुआ था, लेकिन 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में हुआ। तो यहाँ अंतर जान लें, भगवान राम का अवतार वैवस्वत मनवंतर जो 7वां मनवंतर है उसके 24वीं चतुर्युगी में, जबकि भगवान कृष्ण का अवतार वैवस्वत मनवंतर में तो हुआ था जो 7वां मनवंतर है, लेकिन 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में हुआ था। कलयुग का जो पहला अवतार है भगवान बुद्ध का, ये भी वैवस्वत मनवंतर में हुआ था, और ये भी 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में हुआ था।
और भगवान कल्कि का अवतार भी इसी वैवस्वत मनवंतर में होगा, 28वीं चतुर्युगी में होगा और कलयुग में होगा। तो इस प्रकार जो है, यदि किसी को ये भ्रम है कि हर त्रेता में राम का अवतार होता है, हर द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है, तो ये सच नहीं है। कभी कभी तो मनवंतर तक बदल जाते हैं। युगों की बात छोड़ो, चतुर्युगी की बात छोड़ो। नमस्कार।